guys, welcome to this live session of Change Your Life. Okay, so सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आपको जितने भी इस मीटिंग में बुलाया है, आप दिल से उनका थैंक यू कीजिए। और अभी तक टीम नहीं आई है या आपके गेस्ट नहीं आई हैं, तो इमीडिएटली उन्हें बुलाइए। ये सेशन बहुत जबरदस्त होने वाला है, आई कैन गारंटी यू। ओके, यहाँ जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेंगी, चाहे आप आज पहली मीटिंग कर रहे हो मोदी केयर की या आपकी 100वीं या 1000वीं मीटिंग हो, आई एम डेड श्योर को कुछ मिलेगा यहाँ से। ओके, सो विदाउट एनी मच मोर डिले स्टार्ट आवर चेंज योर लाइफ सेशन। ओके, सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज आप सब जितने भी लीडर्स हमारे साथ यहाँ पे 9:05 हो रहे हैं और आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सोच के देखिए, आप यहाँ क्या कर रहे हैं। 9 बजे डिनर का टाइम होता है रफली, आप घर से ऑफिस से आते हैं। आजकल तो चलो कोरोना चल रहा है तो आपने घर पे बैठे होंगे, घर से ही काम कर रहे होंगे। उसके बाद 9 बजे यहाँ मीटिंग में आना, कुछ तो रीजन होगा जो बाकी लोग नहीं कर रहे और आप कर रहे हैं। आखिर वो रीजन क्या है? आप भी 9 बजे टीवी देख सकते थे, सीरियल देख सकते थे, व्हाट्सएप स्क्रॉल कर सकते थे, फेसबुक देख सकते थे, मर्डर है या सुसाइड ये पड़ताल कर सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, राइट। बट ने चूज किया कि 9 बजे आप चेंज योर लाइफ सेशन देखेंगे। अब चेंज योर लाइफ सेशन में एक्चुअली है क्या, यहाँ मैं पहले आपको बता दूं कि बेसिकली हाउ दिस एंटायर सिस्टम इज मेड सो दैट आप सॉरी हाँ, हाउ दिस एंटायर सिस्टम इज मेड सो दैट आप प्रोग्रेस कर सके। ठीक है, तो ये जो 9 बजे का अभी सिस्टम बना है, नवरत्न टीम का सिस्टम बना है, मैं आपको पहले बता दूं अपनी स्टोरी के हाउ आई ज्वाइन। तो फ्रेंड्स, नाम प्रतीक वाशने है, अपनी वाइफ मीनाक्षी गुप्ता के संग मैंने मोदी केयर लगभग 1 साल पहले ज्वाइन किया। थैंक्स करना बिल्कुल नहीं भूलूंगा अपने अपलाइन श्री सीपी अग्रवाल जी को, जिन्होंने मुझे इस सिस्टम में ज्वाइन करा। करंट सिस्टम उससे पहले लाइफ सही जा रही थी, हस्बैंड वाइफ मिलके हम दोनों एक एमएनसी में काम करते हैं और लगभग 3-3.25 लाख रुपए पर मंथ की इनकम भी कमा रहे थे, बट वो एक्टिव इनकम थी। फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ मैंने कॉन्सेप्ट समझा पैसिव इनकम का। सीपी अग्रवाल सर हमारे घर आए और उन्होंने हमें समझाया कि कैसे एक बार एक्टिविटी करके, एक सिस्टम को समझ के आप एक ऐसी पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं जिसके बाद आप 2-3 साल बाद काम करें ना करें, एक पाइपलाइन सी बिछ जाएगी और आपके यहाँ इनकम आती रहेगी। उन्होंने अपने कुछ चेक्स दिखाए, उन्होंने खुद सिस्टम दिखाया कि जो वो कह रहे हैं ही इज एक्चुअली वॉकिंग द टॉक, विच मीन्स जो वो कह रहे हैं वो उन्होंने करके भी दिखाया हुआ है, जिससे मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिली। मुझे लगा कि वाकई में जब एक सीनियर सिटीजन रिटायरमेंट के बाद ये सब कर सकते हैं तो डेफिनेटली वी कैन ऑल्सो डू इट। एंड इसीलिए फिर मैंने मोदी केयर में जंप इन किया और आज डायरेक्टर पोजीशन के संग मेरी टीम काफी अच्छी तरीके से ग्रो कर रही है। हम लोग मोदी केयर के को समझ रहे हैं एंड ट्रेडिशनल शॉपर से बदल के हम लोग हो गए हैं स्मार्ट शॉपर। और स्मार्ट शॉपर बनते ही काफी ज्यादा बेनिफिट्स हमें मिलने लग रहे हैं, चाहे मॉनेटरी हो, चाहे वो क्वालिटी वाइज हो, या फिर चाहे वो ईज ऑफ लिविंग के हो। तो इवेंचुअली मैं आपको बताने वाला हूँ। ओके, सो गाइज, ये मैंने टच बेस किया था अभी के 9 बजे आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। 9 बजे आप टीवी भी देख सकते थे, स्क्रॉल भी कर सकते थे व्हाट्सएप फेसबुक, बट इवेंचुअली हमने ज्वाइन किया ये मीटिंग और अब हम ये मीटिंग देख रहे हैं। रीजन बीइंग, हमारे जिसने भी हमें आज इनवाइट किया है, हमारे अंदर कुछ दबे सपने थे, कुछ दबे हुई इच्छाएं हैं जो पूरी नहीं हो पा रही हैं अपने करंट जॉब से, अपने करंट बिजनेस से, अपने करंट वोकेशन से, चाहे आप स्टूडेंट हो। और आपके कुछ सपने हैं, जानना चाहेंगे वो सपने क्या हैं? तो मैं आपको बताता हूँ वो सपने क्या है। हाँ या यस लिखिएगा अगर आपका एक भी सपना इन लिस्ट में आ रहा हो, आप इसमें यस लिख सकते हैं सो दैट वी विल नो इट। तो दोस्तों, काफी लोगों के सपने होते हैं, तो एक सपना जैसे मैं देता हूं वो होता है हेल्दी इनकम। राइट, एक हेल्दी इनकम का सपना होता है। दूसरा होता है हमारा बिग हाउस।
काफी लोगों का सपनों का घर का सपना होता है, राइट, कि अपना घर हो बड़ा सा। तीसरा सपना होता है बिग कार का। चौथा सपना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का। और कोई सपना है बताइए दोस्तों, आप कमेंट्स मुझे बता सकते हैं। और भी कोई सपने हो तो बिल्कुल, राइट, फॉरेन ट्रैवल या फिर ट्रैवल। और कोई सपना, फाइनेंशियल सिक्योरिटी। और कोई सपना सर, नेम एंड फेम। थैंक यू। तो आप देख पाए इतने सारे सपने हैं, इनमें से कुछ आपके हो सकते हैं, बहुत सारे आपके हो सकते हैं, सारे आपके हो सकते हैं। बट आज जो हम जॉब कर रहे हैं, आज जो हम बिजनेस कर रहे हैं, या फिर अगर आप स्टूडेंट है या कुछ एस्पिरेशन रखना चाहते हैं, चाइल्ड एजुकेशन, थैंक यू, टाइम फ्रीडम। मेरा बोर्ड खत्म हो गया है, बट आप लोगों के जैसा आप बता पा रहे हैं सपने बहुत हैं, राइट, बट ये दबे होते हैं। और इसी का रीजन है कि आप एक अपॉर्चुनिटी की तलाश में हैं जिसके थ्रू ये सपने पूरे हो जाएं, और इसीलिए आज हम सब यहाँ पर हैं। तो देख लेते हैं कि कौन कौन से सपने अभी तक हमने लिखे हैं। नेम एंड फेम, एक हेल्दी इनकम जो अपनी फैमिली को सस्टेन कर सके, बड़ा घर, बड़ी कार, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, फॉर ट्रैवल या फिर ट्रैवल, सिक्योरिटी, चाइल्ड एजुकेशन। ओके, तो ऐसे बहुत सारे हमारे सपने हैं। तो मैं इनको क्या करूंगा, एनक्लोज कर दूंगा एक। अब होता क्या है दोस्तों, सपने तो इतने बन गए हमारे, बट इसको सस्टेन करने के लिए इनकम तो लगेगी, रोकड़ा, एक्टिव इनकम, वो इनकम भी लिख ले। तो दोस्तों ये इनकम है हमारी इतनी। अब वो किसी की कितनी भी हो सकती है, कई लोग 10,000, 20,000, 50,000, 60,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख जो भी बना रहे हैं, बट आई एम श्योर उनकी इनकम से ये सारे ड्रीम्स पूरे नहीं हो सकते, राइट। आगे भी ये एक एक्टिव इनकम है। एक्टिव इनकम मतलब जब तक आप जॉब कर रहे हैं ये इनकम आपको मिलेगी, जैसे ही जॉब खत्म इनकम भी बंद। सिमिलरली जब तक आप शॉप पे हैं या आप बिजनेस कर रहे हैं, आप एक्टिव हैं उसमें, जब तक इनकम रहेगी, अदरवाइज वो इनकम खत्म। तो अब हो क्या रहा है दोस्तों, ध्यान से देखिए, इनकम के हिसाब से, क्योंकि हमारी इनकम इतनी नहीं है, हम अपने सपने छोटे कर लेते हैं। व्हाट डज इट मीन, कि सिर्फ 2-3 चीजें ही कवर हो पा रही हैं करंटली इनकम से। क्यों? क्योंकि हमारी इनकम हमारे सभी सबको सपोर्ट नहीं कर पा रही। तो अब हमारा रीजन क्या होता है, जनरली ह्यूमन इंटेंसिटी या ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है कि हम अपने आप को मॉडिफाई या अडेप्ट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू द सर्कमस्टांसेस। इसी तरीके से हम यहाँ भी अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं। इनकम छोटी है तो सपने छोटे कर लो। मतलब क्या, कि अगर बड़ा घर नहीं तो कोई नहीं, छोटा घर ले लेंगे। अगर छोटा घर भी नहीं तो कोई बात नहीं, रेंट ले लेंगे, कौन करे, मेंटेनेंस करना पड़ता है, हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बड़ी कार नहीं तो कार चलेगी, कार भी नहीं तो बाइक चलेगी, स्कूटर चलेगा। क्यों? सिग्नल से निकल जाता है, रेड लाइट आपके जा सकते हैं, कहीं से भी निकल जाती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फॉरेन ट्रैवल छोड़ो, एक बार ऋषिकेश चले जाएंगे, या फिर अगर आप साउथ में हैं तो एक बार कन्याकुमारी चले जाएंगे, वेस्ट में तो एक बार मुंबई दर्शन कर लेंगे। क्या कर रहे हैं हम, अपने सपनों को छोटा कर रहे हैं इनकम के हिसाब से। एंड दिस इज द साइकोलॉजी ऑफ कंजर्वेशन रिजर्वेशन विच इज वेरी रॉन्ग। हम धीरे 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 सपनों को छोटा कर रहे हैं दोस्तों, एक्सपैंड नहीं कर रहे। एक्सपैंड किस चीज को करना है, एक्चुअली हमें रिवर्स में चलना है। हमें इनकम को एक्सपेक्ट करना है सपनों के हिसाब से। आप पूछेंगे कैसे, तो मैं कहूंगा जितनी भी आपकी करंटली इनकम चल रही है, लेट्स से 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, क्यों ना उसके ऊपर एक छोटा सा फंड आपको मिल जाए जो टेक केयर करे आपकी ड्रीम कार का। क्यों ना एक छोटा सा फंड आपको मिल जाए जो टेक केयर करे आपकी ड्रीम फॉरेन ट्रैवल का। क्यों ना एक छोटा सा फंड मिल जाए आपको जो टेक केयर करे आपके ड्रीम हाउस का। क्यों ना एक छोटा सा फंड मिल जाए जो टेक केयर करे आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को। और क्यों ना एक छोटा सा फंड मिल जाए जो टेक केयर करे आपकी चाइल्ड एजुकेशन को, या फिर अगर आप बैचलर हैं तो आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम को। अब आप ध्यान से देखिए, मैंने 4-5 इनकम जोड़ दी इसके अंदर, और दोस्तों देखते ही देखते आपका
इनकम का जो ग्राफ है या इनकम का जो क्लाउड है वो मैच कर गया आपके सपनों के संग। साउंड थ्योरेटिकल लग रहा है, एक्चुअल नहीं लग रहा है, प्रैक्टिकल। दोस्तों इस मीटिंग में एंड तक बने रखिएगा, आपको पता लगेगा कि ये प्रैक्टिकल भी है, अचीवेबल भी है, इनफैक्ट सच में हो भी चुका है काफी लोगों के संग। हम आज उन लोगों से भी आपको मिलवाएंगे। सो स्टे टिल द एंड, एंड जैसा कि मैंने कहा था एंड में मैं आपको एक बोनस भी दूंगा व्हिच कैन एक्चुअली चेंज योर लाइफ। ओके, स्टे टिल द एंड। तो जैसा कि हमने जाना, अपने सपने हमने बराबर कर दिए इनकम के संग, पर ये लग रहा है थ्योरेटिकल। अब इसे मैं पॉसिबल करके दिखाऊं? ये पॉसिबल हो सकता है, बट उसके लिए मुझे जानना है आपसे, क्या आप जानना चाहते हैं? अगर जानना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स पे लिखिए ब्रिंग इट ऑन, मतलब BIO। आप जानते हैं मेरा नेचर, मैं बहुत ज्यादा इंटरेक्शन करूंगा। अभी तक भी आपने अपने फ्रेंड्स वगैरह को नहीं बुलाया है, ask them to join this meeting right now, right away. Okay? So, I would like to see some more BIOs. Thank you guys. अच्छा, मेरा बोर्ड ढंग से साफ नहीं होता है, जिसके लिए एक मेरे पास बहुत अच्छा प्रोडक्ट है जो बोर्ड को बहुत ढंग से क्लीन कर देता है, जिसका नाम है माइटी इन वन। तो आप देखेंगे जैसे ही मैं थोड़ा सा माइटी इन वन इस पे लगाऊंगा, बोर्ड काफी क्लियर हो जाएगा। टड़ा, क्लियर। ओके, तो 200 प्रोडक्ट का नाम इन वन, आप भी ट्राई करना चाहेंगे? ओके, टेबल शेल्फ वगैरह कुछ भी साफ करते थे, वंडरफुल प्रोडक्ट। ठीक है, तो मैंने आपको बताया ड्रीम को अपनी इनकम से मैच किया जा सकता है, रिवर्स साइकोलॉजी में नहीं रहना है। अगर इनकम इतनी है, सपने इतने हैं, तो सपनों को नहीं सिकोड़ना है, सपनों के संग इनकम को बढ़ाना है, छोटे छोटे नगेट्स को बढ़ाना है। आपने पूछा कैसे, मैं बताऊंगा कैसे। दोस्तों इस अपॉर्चुनिटी को कहते हैं चेंज योर शॉप, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना, दिस इज इट। सिर्फ अपनी दुकान बदलनी है। अगर आपने अपनी दुकान बदल दी, काम हो गया। अब आप कहेंगे ये क्या है, बस दुकान बदलनी है? यस फ्रेंड्स, सिर्फ अपनी दुकान बदलनी है और आपका ये सारे इनकम्स, ये सारी रॉयल लाइफ, जो भी आपके सपने थे वो सारे पूरे हो सकते हैं सिर्फ दुकान बदलने से। एक प्रोसेस है, एक सिस्टम है, जो ये सिस्टम मैं आपको समझाने वाला हूं कि क्यों और कैसे दुकान बदलने से ये सब कुछ हो सकता है। एक्चुअली कॉन्सेप्ट है, आपको स्मार्ट शॉपर बनना है। ट्रेडिशनल शॉपर तो आप हमेशा से थे। ट्रेडिशनल शॉपर कौन होता है? कस्टमर, हिंदी में कहते हैं कस्टमर, कष्टों से मरने वाला। मतलब आप जाइए, आप किराने वाले के पास जाके प्रोडक्ट्स उठाइए, उससे कोई बेनिफिट्स मत लीजिए एंड स्मार्ट शॉपिंग मत कीजिए। आपने सामान लिया, इट्स अ प्रॉपर ट्रांजैक्शनल इफेक्ट, एक पैसा दिए, प्रोडक्ट्स लिए एंड दैट्स इट। यही आप आज तक करते आ रहे हैं, यस और नो? अब आप बनेंगे स्मार्ट शॉपर। और स्मार्ट शॉपर कैसे बना जाता है और स्मार्ट शॉपर्स के कितने फायदे हैं दोस्तों, आज एक एक करके बताएंगे आपको। इतने फायदे मिलेंगे, आप एक टाइम कहेंगे सर अभी भी है खत्म नहीं हो रहे, ये आपको पता लगेगा। ओके, तो चेंज योर शॉप। अभी भी काम कर रहा है, लगाया नहीं मैंने ज्यादा। ओके, तो चेंज योर शॉप कैसे? दोस्तों इसको जानने के लिए, जैसे मैंने बताया, ट्रेडिशनल शॉपिंग और स्मार्ट शॉपिंग के बारे में आपको थोड़ा और समझना पड़ेगा। ट्रेडिशनल शॉपिंग होती क्या है? फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्ट है, मार्केट का कोई सा भी फेमस प्रोडक्ट ले लीजिए आप उसको, लेट्स से कोई फेमस ब्रांड साबुन है, मेरी खूबसूरती का राज XYZ साबुन। ओके, तो वो साबुन जो है, आपको हैरानी होगी जब वो मार्केट से निकलता है, जब वो प्रोड्यूस होता है, वो सिर्फ 2 से 3 रुपए का होता है। फैक्ट्री इनकम उनकी जो होती है वो 2-3 रुपए की ही होती है जब वो फैक्ट्री से निकलता है। उसके बाद वो जाता है CNF एजेंट्स के पास और
ये वैल्यू बढ़ के हो जाती है 6। सर आपकी आवाज आ रही है? यस। तो ये वैल्यू हो जाती है 6। ओके, सीएनएफ बाद आते हैं होलसेलर्स। होलसेलर्स इसकी वैल्यू को बढ़ा के कर देते हैं 10। होलसेलर्स के बाद आते हैं आपके लार्ज रिटेलर्स। जो लार्ज रिटेलर्स इसकी वैल्यू को कर देते हैं 15। उसके बाद आते हैं रिटेलर्स, मतलब आपकी किराने की दुकान। जो किराने की दुकान में आपको पैसे मिलते हैं, सॉरी प्रोडक्ट्स मिलते हैं, वो लगभग 18 का होता है। और ये 18 रुपए का प्रोडक्ट रिटेलर 5 रुपए का मार्जिन मार के आप देता है 23 रुपए का। तो जो फेमस मेरी खूबसूरती का राज XYZ साबुन है, वो आपको XYZ साबुन में भी 23 रुपए का मिल रहा है, पर शायद वो 23 का भी नहीं मिल रहा। आप पूछेंगे कैसे? क्योंकि जब आप मार्केट में देखते हैं वो तो 27-28 रुपए का होता है। 4 रुपए और कहां से आए? मैं बताता हूँ 4 रुपए और कहां से आए। आपने वो XYZ साबुन खरीदा ही क्यों? क्योंकि आपने टीवी पे उसका ऐड देखा था, बड़े बड़े एक्टर्स और सेलिब्रिटीज को देखा था। अब वो समाज सेवा तो करते नहीं है, हमें पता है कितने करोड़ों कमा रहे हैं वो। तो 2 रुपए एडवर्टाइजमेंट वो भी ले लेते हैं। 2 एक्चुअली वो करोड़ों में लेते हैं, पर हम लोग भी करोड़ों में प्रोडक्ट लेते हैं, तो डिवाइडेड बाय करोड़ तो लगभग 1-2 रुपए पर पीस के हिसाब से आ जाता है। अब आप कहेंगे सर ये भी 25 हुआ, 27 कैसे हुआ? तो दोस्तों सिर्फ यही एड्स नहीं है, आपका प्रिंट मीडिया, अखबार में भी ऐड आ रहे हैं, व्हाट्सएप खोल रहे हैं तो व्हाट्सएप में भी ऐड आ रहे हैं, सोशल मीडिया खोल रहे हैं तो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी ऐड आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है? 2 रुपए इन सब सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी में भी लग जाते हैं दोस्तों। और अब ये प्रोडक्ट हो गया 27 रुपए का, आपको पड़ा 27 रुपए का। 3 रुपए का प्रोडक्ट निकला था XYZ साहब, 27 रुपए का हो गया। एक चीज सोच के बताइए, बस सिर्फ एक चीज, जब ये 3 रुपए का बना था और 27 रुपए का आप तक पहुंचा, क्या इसकी क्वालिटी में रद्दी भर भी फर्क है? बिल्कुल नहीं। यस और नो आप कमेंट्स पे ले सकते हैं। इसकी क्वालिटी में रद्दी भर भी फर्क नहीं आया। ये सारा का सारा पैसा सिर्फ प्रोडक्ट को आप तक पहुंचाने में लग गया। ये सारा का सारा पैसा सिर्फ प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट में लग गया, जो एकदम फालतू है। मेरे हिसाब से तो एकदम फालतू। प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं आया, राइट? तो अब करना क्या चाहिए? एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यही है कि एक चेन बनी हुई है, एक डिस्ट्रीब्यूशन चेन और एक एडवर्टाइजमेंट चेन बनी हुई है, जिसकी वजह से ये प्रोडक्ट इतने महंगे हो रहे हैं। और इसी चेन को तोड़ने के लिए एक कंपनी आई है, और उस कंपनी का नाम है, यस, आपकी और हमारी मोदी केयर। अब लोग कहते हैं ये चेन बनाने का सिस्टम है, एक्चुअली दोस्तों यही तो चेन तोड़ने का सिस्टम है। अब ये चेन तोड़ के दिखाता हूं मैं आपको। अब मोदी केयर जैसी सेंसिबल कंपनी यहाँ पे आई, मोदी केयर ने कहा कि हम यही XYZ साबुन, इससे 10 गुना बेटर क्वालिटी का साबुन आपको बना के देते हैं। एक काम करते हैं, इतनी भी चीजें थी, इसे आपस में बांट लेते हैं। मतलब 2 काम मैं करूंगी, 2 काम आप करिए, और ये जो सारा प्रॉफिट है इसे हम आपस में बांट लेंगे। और यही हुआ है। तो मोदी केयर क्या है? प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर मैं करूंगा और प्रोडक्ट को सप्लाई भी मैं करूंगा। तो सप्लाई जो है वो मोदी केयर की जिम्मेदारी, मैन्युफैक्चरिंग जो है वो मोदी केयर की जिम्मेदारी। आपको क्या करना है? आपको 2 जिम्मेदारी अपनानी है। एक, प्रोडक्ट को यूज करना है, और दूसरा, प्रोडक्ट को शेयर और रिकमेंड करना है। तो वो कह रहे हैं एडवर्टाइजमेंट मारो गोली, मैं आप ही को एडवर्टाइजमेंट दे देता हूं, यूज आप ही करेंगे, सप्लाई मैं करूंगा, प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर भी हम ही करेंगे, या मार्केट भी हम ही करेंगे। तो अब हुआ क्या दोस्तों? ये जो पूरी की पूरी चेन थी टूट गई, और सारा बेनिफिट किसको मिल गया? कस्टमर को। एंड इसीलिए दोस्तों जो मैक्सिमम लोग आपसे पूछते हैं कि मोदी केयर के प्रोडक्ट्स आखिरकार लॉयल्टी वगैरह बाकी सारे बेनिफिट्स के बाद इतने सस्ते पड़ कैसे जाते हैं? कंपनी नुकसान में क्यों जानना चाहती है? कंपनी नुकसान में नहीं जाती दोस्तों, फालतू के खर्चे बंद करती है। और ऐसे ही आप स्मार्ट शॉपर बन जाते हैं ट्रेडिशनल शॉपर से। तो क्या कॉन्सेप्ट पता लगा? अगर कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो तो बोलिए कमेंट्स में बल्ब ऑन, बल्ब ऑन। और अभी अगर आपको मीटिंग अच्छी लग रही है तो प्लीज मैं अभी भी कहूंगा कि आप अपने जितने भी गेस्ट को लाना चाहते हैं ले आइए। हो सकता है वो भी आपकी तरह स्मार्ट शॉपर बन जाए। थोड़ा सा माइटी इन वन।
थैंक यू। ओके फाइन। तो अभी तक मैंने आपको ये बताया हाउ अ ट्रेडिशनल शॉपर कैन बिकम अ स्मार्ट शॉपर और उसके बेनिफिट्स क्या हैं। बेनिफिट्स तो एक्चुअली मैंने अभी तक आपको बताया नहीं है, मैंने सिर्फ चेन सिस्टम तोड़ा है। ओके तो अब क्या, मैंने आपको दो रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई थी कस्टमर की कि यहाँ कस्टमर ने ही प्रोडक्ट को यूज करना है और बेस्ड ऑन द यूसेज कस्टमर ने ही बताना है कि ये प्रोडक्ट अच्छा लगा या नहीं एंड रिकमेंड भी करना है। मतलब कंपनी आपको चांस देती है यहाँ पे सेलिब्रिटी बनने का, क्योंकि आप जानते हैं सेलिब्रिटी झूठ बोलते हैं, राइट। मेरी खूबसूरती का राज XYZ साबुन जो भी सेलिब्रिटीज कर रहे हैं, यू नो दे डोंट यूज इट। एक फेमस स्कूटर का ब्रांड है, इसकी एडवर्टाइजमेंट एक बहुत बड़े एक्टर करते हैं और एक्टर कहते हैं इसकी माइलेज की गारंटी मिली, जबकि उनके पास कोई भी स्कूटर, दे ड्राइव इन अ लग्जरी कार, राइट। तो हो क्या रहा है, ब्लफ किया जा रहा है। और इस ब्लफ को तोड़ने के लिए कंपनी कहती है आप रिकमेंड कीजिए, और आप तब रिकमेंड कीजिए जब आपको प्रोडक्ट अच्छा लगा, ओके, सो दैट आवाज दिल से आए। और ये जब आप रिकमेंड करेंगे कब कर पाएंगे, जब आप प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट्स के संग कंपेयर कर पाए और देख पाए कि क्या मार्केट के पॉपुलर प्रोडक्ट्स हैं उनके संग ये प्रोडक्ट्स मैच भी करते हैं, क्या इनमें इतनी क्वालिटी है भी। आप जान के दंग रह जाएंगे कि मार्केट के कॉस्टलीस्ट एंड द मोस्ट प्रीमियम प्रोडक्ट्स जब हम बात करते हैं उनको ये प्रोडक्ट्स हैंड्स ऑन बीट करते हैं, क्योंकि दीज प्रोडक्ट्स आर मेड इंटरनेशनली एंड दीज प्रोडक्ट्स आर ऑफ इंटरनेशनल क्वालिटी बट एट इंडियन अफोर्डेबल प्राइसेस। यकीन नहीं हो रहा? यकीन अभी हो जाएगा जब हमारे कुछ डायनामिक लीडर को डेमोस करके दिखाएंगे। ओके एक के बाद एक मैं उन लीडर्स को बुलाऊंगा, उनका माइक अनम्यूट करके, एंड मीनवाइल I'll take a small break. मोदी केयर की इलायची के संग इट गुड माउथ फ्रेशनर। तो मीनवाइल मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगा हमारी डायरेक्टर, बहुत ही बेहतरीन डेमोज वो देती हैं और प्रोडक्ट्स के बारे में काफी नॉलेज है, तो मैं अपने डायरेक्टर श्रीमती कमलेश गुप्ता जी को बुलाना चाहूंगा। एंड मीनवाइल आई विल टेक दिस मोदी केयर इलायची ब्रेक। इट्स अ एक्सीलेंट माउथ फ्रेशनर, आप भी ट्राई कर सकते हैं। थैंक यू। तो कमलेश जी ओवर टू यू। कमलेश है, मैं डबल MA बीएड हूँ, 25 साल से टीचिंग लाइन में रही हूँ और अब मैं कुरुक्षेत्र सीनियर सेकेंडरी स्कूल की रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ। 1 साल से मैं मोदी केयर कर रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इसका रीजन है कि जब मैंने उनके प्रोडक्ट यूज किए तो मुझे इतने अच्छे लगे। मतलब कहते हैं ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, इसलिए मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। एक है हमारा प्रोडक्ट जो है बंडल ड्रॉप, जैसा इसका नाम वैसा इसका काम। जब मैंने इसको यूज किया तो मैं बता नहीं सकती, मैं आपके सामने इसको प्रूफ करके दिखाती हूँ। जैसे हम मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, उनसे अपने बर्तन साफ करते हैं और ये कहते हैं कि 100 नींबुओं की उसमें क्या है ताकत, लेकिन मैं अपने प्रोडक्ट बंडल ड्रॉप को दिखाती हूँ, जैसा नाम वैसा काम। देखिए ये देखिए माचिस की एक तीली है और सिर्फ मैं इतना ले रही हूँ। ये कोई ज्यादा तो नहीं है। अब आप कहेंगे मैं इसको भी छिड़क देती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इतना पानी है और इसमें मैं ये डाल रही हूँ। आप देख रहे हैं, जरा सी ड्रॉप से वो भी मैंने छिड़क दिया, उससे देखिए इतने झाग हो गए। अब आप यकीन कर सकते हैं कि हम अपने घर में कितना यूज करेंगे। एक चम्मच, सिर्फ एक चम्मच में पानी मिला के जब हम बर्तन साफ करते हैं ढेरों, जब हमने अपनी काम वाली को ये दिया ना, वो भी आश्चर्यचकित रह गई। उसने भी कहा हमें बताइए, मैंने नाम ही ऐसा है बंडल ड्रॉप, यानी उसको बताया कि यही तो आश्चर्य है इसमें। तो वो बड़ी खुश हुई और उसे ये दिखाया। तो आप जैसे आप देख रहे हैं ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, ये आपके सामने प्रत्यक्ष है। तो ये आपने देखा, कैसा लगा आपको? देखिए हमारे पास ये, हमने 2 गिलासों को 2 घर मान लिया है। हमारा घर गंदा होता रहता है, अब हम इनको है ना गंदा करके दिखाते हैं उजाला, क्योंकि उजाला में बैक्टीरिया होते हैं
और उससे हम अब ये घर को गंदा कर रहे हैं, अपने दोनों घरों को। देखिए ये हमने दोनों घरों को गंदा कर दिया है। अब हम इनको एक जो मार्केट का बहुत ही फेमस है प्रोडक्ट, इससे हम अपने घर को साफ करते हैं। तो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि ये कितना साफ करता है घर को। मैं करीबन इसमें, देखिए आपके सामने ये खोल भी रही हूँ मैं, नया है ये और इसे खोल रही हूँ मैं। करीबन ये मैंने ढक्कन करके और भी ज्यादा डाल देती हूँ, मैंने ये डाल दिया। अब हम देखते हैं ये घर को कितना साफ करता है, जबकि इसमें लिख रहा है कि 99.9 कीटाणुओं को ये मार देता है। अब आप देखिए कि मैंने इसमें पूरा ढक्कन करके डाला है और ये कितना इस पे असर करता है। देखिए ये रखा हुआ है। अब मैं अपना स्टेरी क्लीन जो हमारे मोदी केयर का है उसकी सिर्फ 2 बूंद डालूंगी और फिर आप देखेंगे ये भी देखिए नया ही है और मैं खोल रही हूँ इसको। देखिए इसकी सिर्फ मैं 2 बूंद डाल रही हूँ और आप देखेंगे देखिए अभी तक मैंने इसमें चम्मच भी नहीं डाली और ये अपने आप ही साफ हो रहा है। और देखिए अब मैं आपके सामने जरा जल्दी है तो मैं कर देती हूँ चम्मच डाल के, वैसे अपने आप हो जाएगा ये। देखिए आप देख सकते हैं इसमें और इसमें कितने कीटाणु किसने मारे, हमारे ने या मार्केट के फेमस प्रोडक्ट ने। तो देखिए ये अंतर है। अब देखिए हमारा घर गंदा होता रहता है, हमारे यहाँ कोई आता है या बच्चे गंदा कर देते हैं तो हम फिर से इसको और गंदा करते हैं, लेकिन हमारे इसने उन्हीं कीटाणुओं को कर दिया और डाल देते हैं, वो वाले कीटाणु भी हो गए। अब हम इसमें डालते हैं, देखिए यानी हमारे उसी वाले ने दोनों मतलब इनको साफ कर दिया। अब आप देखिए कि कौन सा अच्छा है। आप सोच रहे होंगे कि थोड़ा सा कलर आया है पिंक, वो पिंक कलर ये है हमारा। तो आप कह सकते हैं कि हमारा ये जो स्टेरी क्लीन कलर को नहीं साफ करता बल्कि किसको करता है, कीटाणु। तो बताइए कैसा लगे हमारे दोनों प्रोडक्ट। ऑसम प्रोडक्ट्स कमलेश जी। तो जान के अच्छा लगा दोस्तों, आप उत्साह बनाए रखिए और प्लीज हमें बताते रहिए। अगर आपको प्रोडक्ट अच्छे लगे तो बेस्ट या ऑसम लिख सकते हैं। अब हम अपने एक और डायनामिक लीडर, एक और डायरेक्टर को बताते हैं जो बहुत जल्द डायरेक्टर बनी थी, मिसेस मीनाक्षी गुप्ता। और मीनाक्षी गुप्ता जी अब आपको हेल्थ के प्रोडक्ट्स और कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट के बारे में बताएंगी कि क्या होम केयर की तरह हेल्थ और कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट भी इतने ही अच्छे हैं जितना मोदी केयर दावा करता है। तो देखते हैं, अब उनसे बात करते हैं। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम मीनाक्षी गुप्ता है और मैं डायरेक्टर लेवल पे हूँ। प्रोफेशनली मैं एक इंजीनियर हूँ और एक एमएनसी में काम करती हूँ। और मैं अपनी पैसिव इनकम के लिए आई स्टार्टेड डूइंग मोदी केयर एंड मोदी केयर का बहुत मजा आ रहा है। और मैं अब आपको डेमो दिखाना चाहूंगी मोदी केयर के हेल्थ प्रोडक्ट। आंवला जूस के बारे में तो आप सबको पता होगा, लेकिन मोदी केयर का आंवला जूस क्यों पीना चाहिए। मोदी केयर का आंवला जूस 99% आंवला है, इसमें कुछ पानी नहीं मिला हुआ, प्योर आंवला जूस है। ये एक आंवला जूस में आपको 70 आंवला आप खा रहे हैं अगर आप ये आंवला जूस की बोतल पी रहे हैं। आंवला जूस किस लिए पीना है, हमारी बॉडी में टॉक्सिक हो जाते हैं, टॉक्सिक को हटाने के लिए आंवला जूस बहुत इफेक्टिव है। आंवला जूस हाई रिच इन विटामिन सी है। विटामिन सी आपको पता है आपकी स्किन, आपके हेयर दोनों के लिए बहुत ही जरूरी है, आपकी इम्यूनिटी भी इंक्रीज करता है। तो आंवला जूस आपको
पीना जरूरी, मतलब आपको अगर हेल्थी रहना है, टॉक्सिक फ्री रहना है, इम्यूनिटी इंक्रीज करनी है तो आप आंवला जूस जरूर पीजिए। तो ठीक है, मैं आपको डेमो दिखाती हूँ। ये मैंने एक ग्लास में पानी ले लिया है, ये हमारी बॉडी है, आपको पता है हमारी बॉडी में 70% वाटर होता है, तो मैंने ये पानी ले लिया है। अब मैं इस पानी को अपनी बॉडी में टॉक्सिक डालना चाहूंगी। तो मैंने विटामिन डी ले लिया है, इसमें बीटाडीन ले लिया, बीटाडीन ले लिया है, इसमें बैक्टीरिया होता है एंड मैं थोड़ा सा बीटाडीन डालती हूँ। इससे बॉडी को खराब कर दिया। ओके, तो इसने आपकी बॉडी को गंदा कर दिया। ये रहा आंवला जूस। अब मैं आंवला जूस सिर्फ मुश्किल से एक या दो, एक मिनट मैं थोड़ा मिला लूं इसे। आप देख सकते हैं इसका कलर। अब इसमें मैं थोड़ा सा आंवला जूस डाल रही हूँ। आप देखिए बॉडी हमारी क्लीन हो रही है। जो जैसे मैं डालती जा रही हूँ, आप इंस्टेंटली, मैं आपको बोल रही हूँ इतने में ही ये क्लीन हो रहा है। और ये सिर्फ कलर आंवला जूस का है, तो आप देख सकते हैं आपके बॉडी के सारे टॉक्सिक को आंवला जूस ने साफ कर दिया है और ये आपकी बॉडी साफ हो गई है। तो आंवला जूस आपको 2 बार दिन में लेना चाहिए खाने से पहले, 15 से 20 ml। इसमें मार्कर लगा होता है, इसमें मार्कर भी है, आप उसके अकॉर्डिंग ही ले सकते हैं। ये था आंवला जूस स्मूदी के ऐसा। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट मैं जो आपको बता रही हूँ, अर्बन कलर, मोदी केयर के कॉस्मेटिक ब्रांड, एंड इसका मैं काजल बता रही हूँ। तो आप काजल कैसा चाहते हैं? काजल ऐसा होना चाहिए जो पहले ना स्मज की हो और लॉन्ग लास्टिंग हो। तो ये आपका काजल 10 आवर्स के लिए इफेक्टिव है। आप सुबह लगा कर जाइए, शाम तक ये फैलेगा नहीं बिल्कुल भी, इट्स स्मज फ्री। तो चलो हम देखते हैं ये जैसा प्रोडक्ट के बारे में कह रहे हैं कि स्मज फ्री है कि नहीं, मैं आपको चेक करके बताती हूँ। ओके, सो ये रहा, ये रोलिंग है तो पूरा यूज होता है, पेंसिल की तरह नहीं। पेंसिल अगर आप यूज करते हैं तो आधी नीचे की यूज नहीं हो पाती, तो रोलिंग है तो पूरी क्वांटिटी की यूज हो पाती है। तो मैं अपने हाथ में सिर्फ एक लाइन मारूंगी इसकी, आप देख सकते हैं ब्लैक लाइन मैंने डाल दिया। इसे थोड़ा सेकंड के लिए मैं सूखने देती हूँ, एकदम से तो मैं आग पे नहीं मलूंगी, थोड़ा सूखने देते हैं। ओके, सो इट्स ड्राई नाउ। नाउ लेट्स सी कि ये फैलता है कि नहीं। मैं अपने आग को रब कर रही हूँ, आप देखिए इतना ही आप आपको अपनी रब करते होंगे, इससे ज्यादा तो रफली नहीं करते होंगे क्योंकि सेंसिटिव। तो लेट्स सी ये वाटर प्रूफ है कि नहीं। मैंने कॉटन ली है, आई हैव वाटर, मैंने इसमें डिप कर लिया कॉटन को, एंड मैं अपने, तो आप देखिए ये फैल नहीं रहा। मैंने इसमें पानी डाला है, ये बिल्कुल भी नहीं फैल रहा। मैं इसे फिर से रब करके देख रही हूँ ये, तो देखिए वैसे का वैसा है। तो ये बढ़िया प्रोडक्ट है कि नहीं, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू। ओके, थैंक यू मैम, ऑसम प्रोडक्ट, ऑसम। तो अब हमने देखा होम केयर के बारे में, हमने जाना अभी बढ़िया तरीके से कमलेश मैम और मीनाक्षी जी ने बताया होम केयर और कॉस्मेटिक और हेल्थ के बारे में। अब थोड़ा और डेली यूज प्रोडक्ट के बारे में भी जानते हैं। तो अब हम जानेंगे अपने एक और डायनामिक लीडर रंजीत जी से, जो पिछले 2 महीने से 400% ग्रोथ के संग आगे बढ़ रहे हैं और इस मंथ की ग्रोथ उनकी और भी ज्यादा लगभग 2000% होने वाली है। तो रंजीत जी, क्या आप रेडी हैं? रंजीत जी, अगर आप रेडी हैं तो यू कैन स्टार्ट विद योर डेमो। दिया है मोदी केयर के प्रोडक्ट को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। तो फ्रेंड्स, मैं एक बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूँ। देखिए, अभी सुबह उठने के बाद सबसे पहला काम हमारा होता है अपने दांतों को ब्रश करना, और ब्रश करने के लिए हमें एक टूथब्रश की जरूरत पड़ती है। अभी हम रोज टूथब्रश करते हैं और ऐसा कहा जाता है कि दिन में 2 बार टूथब्रश करना चाहिए। तो टूथब्रश हमारा कैसा होना चाहिए?
तो अगर मैं आपको कुछ चीजें बताऊं तो टूथब्रश की जो ब्रिसल्स हैं वो ब्रिसल्स बहुत सॉफ्ट होनी चाहिए ताकि वो हमारे दांतों के इनामल के ऊपर कोई हार्ड इफेक्ट ना डालें। उसकी जो नेक है वो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए ताकि मतलब वो हमारे दाढ़ के कोने कोने में जाके सफाई कर सके। तो अभी जिस तरह का भी टूथब्रश हम सभी लोग यूज करते हैं, मैं आपको कुछ मैंने इसको बिल्कुल मोड़ दिया है और इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं है। मैं छोड़ूंगा कि ये वापस अपने शेप में आ जाएगा और इसको हम कई तरीके से मोड़ के देख सकते हैं। ये बहुत ही फ्लेक्सिबल है और इतना फ्लेक्सिबल होने का मतलब है कि जब 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 ऐसा टूथब्रश हम यूज करेंगे तो ये हमारे दाढ़ के कोने कोने में जाके करेगा। ब्रशेस बहुत सॉफ्ट हैं तो हमारे इनामल को कोई भी इफेक्ट नहीं जाएगा। और एक चीज और आप बड़े ध्यान से देखिए, जब हम ब्रश करते हैं तो कई बार हमारे मसूड़ों में चोट लग सकती है। उसके लिए यहाँ पे कंपनी ने बहुत ही रबराइज्ड एज लगाया है, जिसकी वजह से अगर कभी मतलब एक्सीडेंटली हमारा गम से टकराता भी है तो कोई नुकसान नहीं होता। तो फ्रेंड्स, है ना अमेजिंग प्रोडक्ट। अब इस प्रोडक्ट के रेट की अगर मैं बात करूं तो अगर तो मार्केट में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी वाला और इस क्वालिटी का कोई टूथब्रश मेरे ख्याल से अवेलेबल भी नहीं है, और अगर होगा तो मुझे नहीं लगता कि 100-125 रुपए से कम का होगा। यहीं पे अगर हम मोदी केयर से इस प्रोडक्ट को बाई करते हैं तो रेट लगभग 35 रुपीज पड़ता है। और मजे की बात बताऊं, क्वालिटी के साथ परचेज करते हैं तो ये हमें मात्र 17-18 रुपए का पड़ता है इस क्वालिटी का अमेजिंग टूथब्रश। आई एम श्योर आपको ये प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी लगी होगी। अभी हम एक और प्रोडक्ट की बात करते हैं। दोस्तों, सुबह उठ के हमने ब्रश तो कर लिया, अब ब्रश करने एक चीज और की हमें जरूरत पड़ती है। जो हम ब्रश करने के बाद हम क्या करते हैं, हम नहाते हैं। और नहाने के लिए फ्रेंड्स हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है? हमें साबुन की जरूरत पड़ती है नहाने के लिए। और साबुन की अगर हम बात करें तो फ्रेंड्स, साबुन क्या होती है? यह साबुन हम जनरली साबुन नहाते हम क्यों लेते हैं? तो जितना मैंने जाना है कि साबुन के 3 काम है। एक, हमारे स्किन को मॉइस्चराइज करना। दूसरा, हमारे बॉडी को जर्म से प्रोटेक्ट करना। तीसरा, बॉडी की जो दुर्गंध होती है उसको दूर करना। अभी अगर मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं तो मार्केट में इन तीनों तरह के मार्केट में ऐसा कोई साबुन अवेलेबल नहीं है। पानी मार्केट में ऐसा कोई साबुन अवेलेबल नहीं है जो ये तीनों काम एक साथ करता हो। अगर कुछ प्रोडक्ट के ऐड अगर मैं आपको याद कराऊं तो मार्केट में एक बहुत ही प्रीमियम साबुन है जिसका ऐड आप सभी लोगों ने देखा होगा, और उनका एक ही यूएसपी है। वो कहते हैं कि ये मिल्क क्रीम है और ये आपके स्किन को मॉइस्चराइज करता है। उनका कोई भी मतलब नहीं है कि ये कीटाणु जर्म्स मारता है या दुर्गंध दूर करता है। उनका एक ही यूएसपी है कि ये ब्यूटी बार है। और नाम आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा मैं किस साबुन की बात कर रहा हूँ। तो उनका जर्म्स मारने से कोई मतलब नहीं है, उनका बॉडी ऑडर को दूर करने से कोई भी मतलब नहीं है। वो ब्यूटी बार है, सिर्फ एक ही काम करता है जो स्किन को मॉइस्चराइज। रंजीत जी, आपकी वॉइस चली गई। रंजीत जी, आपकी वॉइस फिर से चली गई है। रंजीत जी, आपकी वॉइस फिर से चली गई है। हेलो, अभी ठीक है, नाउ बेटर। हाँ, यस रंजी, यस यू कैन क्विकली कंप्लीट। या ये बोलते कि आपके स्किन को मॉइस्चराइज करता है, वरना तो ये बोलते हैं कि आपके बॉडी के दुर्गंध को दूर करता है। उनका सिर्फ एक ही काम है कि भैया ये आपकी बॉडी के जर्म्स है। तो हमने 2 साबुन देखा, एक साबुन वो जो स्किन को मॉइस्चराइज कर रहा है, दूसरा साबुन है जो जर्म्स को मार रहा है। एक और यही पे अगर हम बॉडी ऑडर दूर करने वाले साबुन की रेंज देखें तो उसकी बड़ी लंबी रेंज है और उनका ऐड आप सभी लोग देखते होंगे। तो यही कहते हैं कि आपके बॉडी के दुर्गंध को दूर करता है। वो ना स्किन मॉइस्चर के ऊपर कुछ बात करते हैं, ना जर्म्स प्रोटेक्शन के ऊपर बात करते हैं। तो अभी ये थोड़ी सी विस्मयकारी स्थिति है। अभी ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक इंसान दिन में 3 बार नहाए, मतलब 3 अलग अलग साबुन से नहाए। तो फ्रेंड्स, मेरे हाथ में इस समय है मोदी केयर का एक बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट जो फर्स्ट वाइट पर्ल सोप है। और इस शॉप की खासियत मैं बताऊं तो जो ये तीनों काम ये साबुन अकेला करता है। अभी एक छोटे से सिंबॉलिक डेमोन्स्ट्रेशन से मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये कितना इफेक्ट है। ये मैंने 2 गिलास लिया है, इससे हम 2 बॉडी समझ सकते हैं। और मैं इसके अंदर बीटेनिकल है
जो इसके अंदर मिक्स करूंगा, मिक्स करके मतलब इस पानी को गंदा करूंगा और उसके बाद हम दो अलग अलग साबुन से हम चेक करेंगे कि कौन सा साबुन कितना इफेक्टिव है। और इसको चेक करने के लिए एक मैं मार्केट बहुत ही प्रीमियम शॉप उठाऊंगा, आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं उस साबुन के बारे में। तो ये मैंने ये दो बॉडी है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, दो बॉडी है, दोनों बॉडी तो मैंने एक में मैं मोदी केयर का सॉफ्ट वॉश यूज करूंगा। ये हमारा सॉफ्ट वॉश है, इसमें हम इसको डाल देते हैं। नेक्स्ट एक ये मार्केट बहुत ही प्रीमियम शॉप है फ्रेंड। दूसरे ग्लास में मैं इस साबुन को यूज करूंगा। अभी एक तरह से दो बॉडीज हैं, दोनों गंदी थी, दोनों को हमने अलग अलग शॉप से ट्राई किया है। हम देखते हैं कि किसमें क्या इफेक्ट आता है। और बीटाडीन केमिकल के बारे में अगर आप जानते हो तो बीटाडीन मैंने इसके अंदर इसलिए मिक्स किया है कि एक तो ये पानी गंदा तो किया ही किया है, इसकी जो दुर्गंध होती है वो बहुत ही गंदी होती है। जब इसको अभी स्मेल करूं तो इसके अंदर से बहुत बेकार सी स्मेल आ रही है। इसको देखते हैं। क्या हो रहा तो ध्यान से देखिए फ्रेंड, आपको थोड़ा थोड़ा इफेक्ट नजर आने लगा होगा कि कौन सा साबुन काम कर रहा है और कौन सा साबुन दुर्गंध को दूर कर रहा है, कौन सा साबुन कितना इफेक्टिव है। ये बिल्कुल आपको नजर आना शुरू हो गया होगा। हल्का सा इफेक्ट अभी दिखना शुरू हो गया है। इसे हम मुश्किल से 30-40 सेकंड अगर हम और छोड़ेंगे तो आपको ये इफेक्ट बिल्कुल क्लीन नजर आएगा। रंजीत जी, वी कैन सी एकदम क्लियर हो गया है, तो वी कैन सी दैट। दो साबुन हमने यूज किए थे। एक मार्केट का बहुत ही प्रीमियम सोप हमने यूज किया था, दूसरे में हमने अपना मोदी केयर का सॉफ्ट वॉश व्हाइट पर्ल सोप यूज किया है। अभी इफेक्ट आपके सामने है। अब हम पहले हमने देखा था कि इसके अंदर बहुत गंदी स्मेल आ रही थी। अगर मैं अभी भी स्मेल करूं तो इसके अंदर स्मेल बिल्कुल वैसी अभी भी है। और अगर इसको स्मेल करता हूं तो इसके अंदर से एक मतलब पहले बैड ऑर्डर आ रहा था और अभी इसके अंदर से खुशबू आ रही है। तो आपके थैंक यू कितना इफेक्टिव है। तो ये थे हमारे मोदी केयर के दो थैंक यू तो मैंने आपको दिखाया। एंड आपको डेमो अच्छा लगा होगा, और डेमो अगर अच्छा लगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में वो टाइप कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू रंजीत, ऑसम डेमोस। तो फ्रेंड्स, आपने देखा हाउ वर्ल्ड क्लास क्वालिटी टूथब्रश शुड बी। एक वर्ल्ड क्लास क्वालिटी टूथब्रश कैसा होना चाहिए। और आपने ये भी देखा हाउ अ वर्ल्ड क्लास सोप शुड बी। आप देखते हैं कि कई मार्केट में कई प्रोडक्ट्स होते हैं, काफी सोप्स होते हैं जो कहते हैं इज माय कैमरा विजिबल? ओके, सो आप मार्केट में काफी प्रोडक्ट्स देखते हैं जो कहते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ, आप देखते होंगे क्रॉस बना आता होगा और वो सिर्फ कीटाणु मिटाने के एड्स देते हैं क्योंकि वो उनकी यूएसपी है। देन यू सी अ मेनी फ्लेवर एड, रोज, मार्गो एसेट्रा फ्लेवर्स दिखाते हैं क्योंकि उनकी यूएसपी है स्मेल। और फिर तीसरे कैटेगरी के साबुन आते हैं जो दिखाते हैं कि वी आर प्रीमियम ओनली ब्यूटी बार। इनफैक्ट वो सोप लिखते ही नहीं, वो लिखते हैं प्रीमियम ब्यूटी बार, विच मीन्स ओनली थिंग दे डू इज मॉइस्चराइज। बट 3 तरीके के साबुन होते हैं, 3 तरीके के हमें चीजें चाहिए होती है, प्रोटेक्ट, मॉइस्चराइज एंड ऑर्डराइज। और ये तीनों काम सोप वॉश बहुत ढंग से करता है, जो कि ढंग से हमें बताया अभी रंजीत जी ने। तो थैंक यू रंजीत जी। अब हम जानते हैं कि ये प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल क्वालिटी के तो हैं, ये प्रोडक्ट्स वाकई में यूज करने लायक तो हैं। पर दूसरा क्वेश्चन फ्रेंड्स जब फिर आ जाता है कि क्या ये प्रोडक्ट्स अफोर्डेबल हैं? क्योंकि हमें क्या चाहिए, अच्छा और सस्ता। क्योंकि अच्छा और महंगा तो सेलिब्रिटी अपने सेलिब्रिटी पावर से बेच सकते हैं,
बट वी एज अ कॉमन पीपल, अगर हमें किसी को रिकमेंड करना है तो प्रोडक्ट अच्छे के साथ साथ अफोर्डेबल भी होना चाहिए। तो अब देखते हैं क्या क्या ये प्रोडक्ट्स अफोर्डेबल है या नहीं। तो आप देख पा रहे हैं मैंने टेबल बनाई है और अब हम बेनिफिट्स गिनते हैं कुछ। ओके, तो सबसे पहला बेनिफिट यहाँ मैं लिख देता हूँ बेनिफिट्स, यहाँ मैं लिख देता हूँ मार्केट, यहाँ मैं लिख देता हूँ मोदी केयर, और यहाँ हम एक बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेट। अब इसमें होगा क्या, हम बेसिकली जानने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से बेनिफिट्स हैं और क्या वो मार्केट में हमें मिल रहे हैं। तो सपोजेडली अगर हम देखें एक आम जो हाउस होल्ड है, एक घर है, उसमें लगभग मोदी केयर की रेंज ऑफ प्रोडक्ट जो है, जो कि डेली बढ़ती जा रही है, लगभग 500 प्रोडक्ट्स ऑलरेडी हैं। इसकी रेंज में कितने हमारा राशन महीने का लग जाता है? तो ऑन एन एवरेज अगर हम देखें तो 7 से 8 हजार लगता है, राइट, जिसमें साबुन, तेल, घी, मसाले, आपके बॉडी केयर के प्रोडक्ट्स, होम केयर के प्रोडक्ट्स, इंक्लूडिंग कॉस्मेटिक्स एंड ज्वेलरी ऑल्सो, सब कुछ आता है। तो लगभग 5-6 हजार 7 हजार का होता है, बट फॉर कैलकुलेशन से मात्र 3,000 या 3600 का ही हम ले लेते हैं। तो मैं यहाँ कहीं लिख देता हूँ 3000, तो हमने यहाँ 3000 लिख दिया, राइट। अब देखते हैं मार्केट में क्या क्या ये हमें बेनिफिट्स मिलते हैं और या मोदी केयर में ही सिर्फ मिलते हैं। तो सबसे पहला है एमआरपी प्रोडक्ट, मतलब आपने मार्केट से अगर ये सारे प्रोडक्ट्स लिए तो क्या आपको एमआरपी पे मिलेंगे या उससे कम? यस, द आंसर इज आपको एमआरपी पे ही मैक्सिमम प्रोडक्ट्स मिलेंगे, विच मींस अगर इनकी फेस वैल्यू 3600 रुपए है तो 3600 रुपए में ही मिलेंगे। ज्यादा आपका कोई रिलेशनशिप वाला हुआ तो 100-200 रुपए कम मिला के 300-400 या समथिंग में दे देगा, राइट। कमेंट बॉक्स में यस या नो लिखिए अगर आप मेरी बात से एग्री करते हैं तो। अब मार्केट में अगर आपके 3600 के प्रोडक्ट्स है तो वो 3600 के ही मिलेंगे, पर मोदी केयर में क्या होता है दोस्तों, मोदी केयर में आपको ये प्रोडक्ट्स अप टू 20% डिस्काउंट में मिलते हैं, विच मींस अप टू 20%। 3600 का कितना हो गया, लगभग 600 रुपए आपको डिस्काउंट मिल गया अप टू 20% पे, और 3000 पे अगर मैं 20% लगाऊं तो 600 रुपए का पेट आपको यहाँ पे हो गया, राइट फ्रेंड्स। ये जो 600 रुपए का प्रॉफिट्स आपको हुआ है ये एमआरपी पे ना मिलके, क्योंकि आपको प्रोडक्ट्स एमआरपी पे ना मिलके डीपी पे मिलते हैं, जो कि होता है डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस या डिस्ट्रीब्यूशन प्राइस, जो आपको मिलता है मोदी केयर में आईडी लगाते ही। एंड यस, ज्वाइनिंग इज वेरी कॉस्टली, इज 0। यस, तो ज्वाइनिंग फ्री है फ्रेंड्स। अब ये हो गया पहला बेनिफिट। सेकंड बेनिफिट लेके चलते हैं। सेकंड बेनिफिट है गिफ्ट। जब भी आप अपना मंथली राशन कहीं से भी लेते हैं, बीट बिग बाजार या फिर रिलायंस फ्रेश या फिर आपका मॉम एंड पॉप शॉप, किराने की शॉप से जब लेते हैं, क्या आपको कभी गिफ्ट मिलते हैं? आंसर बताइए कमेंट्स में, यस और नो। तो बिल्कुल जैसा आपने लिखा, मार्केट में ये सब नहीं मिलता, आपको फ्री गिफ्ट्स नहीं मिलते। वेयर एज मोदी केयर में आपको हर एक परचेज पे, मतलब आप मान लीजिए आपने 1000 रुपीज की परचेज की तो 100 रुपए का, 2000 की तो 2000 रुपीज का, 3000 की तो 300 रुपीज का, मतलब 10% एंड इनफैक्ट मैनी अ टाइम मोर देन 10% का आपको फ्री गिफ्ट मिलता है सिर्फ और सिर्फ मोदी केयर में। विच मीन्स अगर आपने 3000 की शॉपिंग की है, जो आपने आपका मंथली बजट मान के चला है, तो 300 रुपए के तो आपको फ्री गिफ्ट ही मिल जाएंगे यहाँ पे। तो 300 रुपए के फ्री गिफ्ट है ना, जबरदस्त चीज। अब आते हैं आगे, कैश। जब आप अपना मंथली राशन उठा रहे होते हैं, मंथली बजट का राशन उठा रहे होते हैं लगभग 3-3.5 हजार का, तो क्या आपका रिटेलर आपको कैश वापस करता है या कैशबैक मिलता है? आप कहेंगे यस, बट वो आपको बड़े बड़े मॉल्स में मिलता है, आप पॉइंट इकट्ठे करते हैं, उसे लॉयल्टी कहते हैं दोस्तों। वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि लॉयल्टी आखिर में चीज क्या होती है, बट यहाँ कैश भी मार्केट में आपको नहीं देता। तो कैश में भी हम मार्केट में कर देते हैं, बट मोदी केयर आपको 7 to 22% कैश भी देता है। और फ्रेंड्स ये सीधा आपके अकाउंट में जाता है, तो कोई बीच में गपलेबाजी की जरूरत नहीं है, सीधा आपके अकाउंट में ये 7 से 22% जाते हैं, which is 50% ऑफ योर नेट परचेज ऑन एन एवरेज। तो लगभग अगर मैं मान के चलूं 50% पे 7% आपका 105 रुपए बनता है। तो 105 रुपए आपको कैश भी मिलता है ऑन योर 3000 रुपीज परचेज, जो आपके अकाउंट में आ जाता है हर मंथ। तो कैसा लगा दोस्तों? तो अभी हमने देखा मार्केट प्राइस एमआरपी पे मिलता है, यहाँ डीपी पे मिलता है, फ्री गिफ्ट मोदी केयर में आपको मिलते हैं, कैश आपको वापस मिल जाता है,
अब इसके आगे आते हैं और जानते हैं क्या कोई और बेनिफिट भी है। तो ये दोस्तों अभी तो बेनिफिट शुरू हुए हैं, अभी तो बहुत सारे। सेटिस्फैक्शन गारंटी। अब सेटिस्फैक्शन गारंटी किस बला का नाम है फ्रेंड्स? गारंटी वर्ड मार्केट से गायब हो गया और सेटिस्फैक्शन गारंटी तो एक नेक्स्ट लेवल की चीज है। मतलब क्या है, मतलब समझाता हूं। मतलब ये है कि आपने गारंटी की जगह वारंटी आज का एक सिस्टम शुरू हो गया। मतलब पंखा खराब हो गया आपका, 10 साल की वारंटी है, मतलब अगर खराब हुआ तो फिर से आप रिपेयर करा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। गारंटी नाम की चीज नहीं है। क्यों? क्योंकि गारंटी मार्केट में खत्म हो गई है, विच मीन्स आपको फुल मनी रिफंड मिलता है या फिर लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट मिलती है। सेकेंडली, इसके संग एक वर्ड और लिखा है मैंने, सेटिस्फैक्शन गारंटी। दोस्तों एक्सीडेंटल डैमेज गारंटी मिलती है कई बार कि आपने फ्रिज लिया, टूट गया, नया दे देंगे, बट सेटिस्फैक्शन की गारंटी नहीं मिलती। सेटिस्फैक्शन की गारंटी का क्या मतलब होता है कि अगर आपको प्रोडक्ट पसंद नहीं आया, किसी भी रीजन से आप सेटिस्फाइड नहीं है, तो आप प्रोडक्ट खोलिए, उसे अगर अप टू 25% यूज भी कर लिया है तो आप वो प्रोडक्ट वापस कर सकते हैं। नो क्वेश्चन आस्क्ड, रिफंड पॉलिसी है और ये पॉलिसी कहीं नहीं जाती, दिखाई जाती है, हर प्रोडक्ट्स पे प्रिंटेड होती है। मैं आपको कैमरा में दिखा पाऊं तो इसमें लिखा हुआ है, आई पर्सनली गारंटी 100% रिफंड ऑफ योर मनी इफ यू आर नॉट 100% सेटिस्फाइड विद द प्रोडक्ट। खुला हुआ प्रोडक्ट वापस हो जाता है बशर्ते आपके पास इसका बिल हो। 30 डेज के अंदर आप प्लेस कर सकते हैं। मार्केट में कभी टूथपेस्ट भी लेने जाइए, खोल देना तो छोड़िए, अगर आपने पैकिंग भी खोल दी तो रिटेलर वापस नहीं लेता, बड़े बड़े मॉल्स भी वापस नहीं लेते। यहाँ पैकेट खोल के 2-3 बार यूज करके उससे सेटिस्फाइड नहीं है, यू कैन क्लोज द कैप अप, गिव बैक टू रिटेलर एंड यू विल बी गिवन योर मनी बैक, नो क्वेश्चन आस्क्ड। ये कौन कर सकता है दोस्तों? ये वही कर सकता है जिन्हें अपने प्रोडक्ट पे पूरा पूरा भरोसा होता है। तो मार्केट में तो आप भूल ही जाइए, बट मोदी केयर के हर एक प्रोडक्ट पे रिटर्न गारंटी होती है, जिसके बारे में बात कर रहा था, सेटिस्फैक्शन गारंटी। और वो इसीलिए है कि आज कोई भी मोदी केरियन आपको लाइव डेमो करके दिखा देता है। तो है ये कमाल की चीज। कैसे बेनिफिट्स लगे दोस्तों? एमआरपी पे आपकी जब 20% का डिस्काउंट मिला, 10% का गिफ्ट मिला, कैशबैक मिल गया आपको 7% और सेटिस्फैक्शन गारंटी मिल गई। तो है ना मोदी केयर ज्वाइन करने की चीज और मोदी केयर के प्रोडक्ट्स डेफिनेटली एक्सप्लोर करने की चीज। और अभी एक बेनिफिट और बाकी है, इट इज द बिगेस्ट वन। और यहाँ इसी वजह से मैं बहुत बड़ा कारण था मेरा मोदी केयर ज्वाइन करने का दोस्तों, और ये है लॉयल्टी। मैं इसको समझाने के लिए बोर्ड को थोड़ा रब करना चाहूंगा। आपने होप ये आपको लिख लिया होगा या देख लिया होगा, तो मैं बोर्ड को एक बार थोड़ा रब करके डिटेल में आपको जल्दी से ये समझाना चाहूंगा कि लॉयल्टी चीज क्या है। दोस्तों लॉयल्टी को हिंदी में कहते हैं वफादारी, और वफादारी निभाई जाती है या नहीं अभी आपको पता लग जाएगा। तो यहाँ मैं लॉयल्टी जब लिखता हूँ तो वफादारी क्या होती है दोस्तों? जब से आप पैदा हुए हैं, जब तक आप राशन ले रहे हैं तब से, राइट? अगर आपकी उम्र आज 35 साल है या 40 साल है, मतलब आप 40 साल से राशन ले रहे हैं और कहीं ना कहीं से तो ले रहे हैं। मान के चलिए आपका 3000 का राशन है, विच मीन्स एक साल में 36,000 रुपीज वर्थ के प्रोडक्ट्स ले लेते हैं किसी भी राशन वाले से या फिर बिग बाजार या कहीं से भी। अब ये जो 36,000 रुपए हैं, ऑब्वियसली आपने एक साल तो राशन लिया नहीं है, 10-15 सालों से ले रहे होंगे दोस्तों। तो अगर मैं 10 साल लगा लूं तो एक जीरो और बढ़ जाता है और ये हो जाता है 3,60,000। अब 3,60,000 आपने अपने रिटेलर से लिए हैं। आप ही आज अपने किराने वाले के पास जाइए, कहिए मैं आज से लगभग बेर मिनिमम 3,60,000 का सामान ले चुका हूं, आप इस महीने मेरे प्रोडक्ट फ्री कर दीजिए, मतलब मेरा पूरा राशन फ्री कर दीजिए। रीजन बीइंग मैं आपसे वफादार रहा हूं, मतलब मैं लॉयल रहा हूं। तो उनका जवाब क्या होगा कमेंट बॉक्स में बताइए एक बार। चला जा होता है हम फ्री नहीं दे सकते, आपको कुछ नहीं कर सकते। बट मोदी केयर में दोस्तों क्या होता है, अब मैं असली लॉयल्टी का आपको मतलब बताता हूँ कि लॉयल्टी प्रोग्राम होते कैसे हैं। तो अगर आपने पहले महीने 3,000 रुपीज का सामान लिया, जैसा कि हमने एग्जांपल में लिया है, ऑब्वियसली एक महीने में वो खत्म होने वाला है, आपको फिर से लेना पड़ेगा। तो 3,000 रुपीज अगेन, ठीक है। तीसरे में 3,000 रुपीज अगेन, चौथे महीने में 3,000 रुपीज अगेन, पांचवें महीने में 3,000 रुपीज अगेन, छठे महीने में 3,000 रुपीज अगेन, 7th मंथ में दोस्तों 3,000 रुपीज अगेन।
मैंने 3000 लिखा नहीं है, मैंने लिखा है 00। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है दोस्तों कि अगर आपने पहले 6 महीने जितना भी प्रोडक्ट लिया 2500 से लेके 5000 तक का आपने मतलब घर की सारी ग्रोसरी अपनी मोदी केयर से ली, तो उसका एवरेज आपको 7 मंथ में फ्री मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको पैसा देना ही नहीं है। तो विच मीन्स आपके मंथली बजट का पूरी जिम्मेदारी मोदी केयर की, वो भी कितने टाइम लॉयल रहने के लिए? सिर्फ और सिर्फ 6 महीने। आप 10-10 साल दूसरे ग्रोसरी स्टोर्स के संग लड़ रहे हैं और आपने सिला देख लिया, राइट? तो 7 महीने जब आप रहते हैं तो आपको 1 महीने का पूरा राशन फ्री मिल जाता है, जो आपके पहले 6 महीने की एवरेज होती है। बट क्या कहानी यही रुकती है? बिल्कुल नहीं। आप 7वें महीने भी 3000 का राशन लेते हैं, 8वें महीने में भी आप 3000 का राशन लेते हैं, 9वें महीने में भी, 10वें महीने में भी, 11वें महीने में भी और 12वें महीने में भी, और 13वें महीने में क्या होता है दोस्तों? अब मैंने लिख दिया 2 बार 0, विच मीन्स 2 महीने का और राशन आपको फ्री मिल जाता है। क्यों? क्योंकि 7 महीने 6 महीने ये हो गए 7 to 12 और 1 महीना पूरा साल लॉयल रहने के लिए। तो जब आप ईयर एंड लॉयल्टी करते हैं तो आपको 2 महीने का राशन और फ्री मिलता है ऑन 13th मंथ। 7th मंथ में आप 1 महीने का राशन ऑलरेडी फ्री ले चुके हैं, तो लगभग 3 महीने का आपको फ्री राशन मिलता है। एक बार इसकी मैथ्स लगा लेते हैं दोस्तों जल्दी से। थोड़ा सा माइक्रोफोन में यहाँ यूज करूंगा। तो होता क्या है, आपने 3 महीने का राशन फ्री लिया, मतलब लगभग 9000 का, राइट? और आपकी मंथ ईयर परचेज कितनी हुई थी? आपकी ईयरली परचेज थी 36,000 रुपए की, मतलब 12 इंटू 3000। अगर इसका एवरेज निकाले तो ये 25% आ गया, मतलब हर महीने 25% की बचत आपको सिर्फ लॉयल्टी से मिल जाती है। तो फ्रेंड्स एक बार जब कैलकुलेशन करके देख लेते हैं कि हमें नेट कितना प्रॉफिट पाया तक, तो यहाँ मैं लॉयल्टी का भी डाल देता हूँ। लॉयल्टी का 25%, जो कि अगर आप महीने से निकाले तो 25% ऑफ 3000 हो गया 750 रुपए। टोटल करूं मैं तो टोटल आता है फ्रेंड्स 600 रुपए आपका एमआरपी पे डिस्काउंट, 300 रुपीज का गिफ्ट, 100 रुपीज का डायरेक्ट कैश और 750 रुपए की लॉयल्टी। रफली बनता है ये 1755 रुपए। आपकी कॉस्ट कितनी थी फ्रेंड्स? आपकी कॉस्ट थी सिर्फ और सिर्फ 3000 रुपए, मतलब 1755 आपके 3000 में से हैं। इसका मैं परसेंटेज निकालूं तो रफली ये बनता है 58 to 60%, मतलब आपको 100 रुपए की चीज 40 रुपए में मिलती है फ्रेंड्स इन मोदी केयर। एंड दैट्स द वेरी रीजन आपको लीडर्स ने बताया था कि आपका जो टूथपेस्ट है वो आपको 70 रुपीज का ना मिलके 30 रुपीज 20 रुपीज का मिलता है। आपका जो टूथब्रश है वो आपको 35 का ना मिले 16-17 रुपए का मिलता है। हमारे सारे प्रोडक्ट जो हैं वो आधे से कम रेट के हो जाते हैं व्हेन यू गो विद ऑल द बेनिफिट्स। तो है, अगर अच्छा लगा तो आप कमेंट बॉक्स पे यस या ऑसम ले। ओके, तो अभी तक एक सेकेंड फ्रेंड्स, अरे रफल ओके फाइन। तो अभी तक तो हमने आपको यूजर बनने के बेनिफिट्स बताए हैं फ्रेंड्स। अब क्या होगा? अब यूजर के आगे हमने कहा था कि यहाँ लाखों करोड़ों की बातें भी होती है। इनफैक्ट द रिचेस्ट अर्नर ऑफ मोदी के अर्न्स 80 लाख रुपीज अ मंथ, 80 लाख रुपए महीने यही चीज करने से करते हैं। आपके सपने यहीं से पूरे होते हैं, चेंज योर शॉप। तो आप कहेंगे ठीक है, मुझे तो 3000 रुपए तो में मिल गई, इससे मैं लाखों करोड़ों तो नहीं कमा सकता। एक्चुअली दीज आर सेविंग्स। तो आई विल से यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट, ये तो सिर्फ सेविंग्स है। बट अब सेविंग्स के बाद सेकंड, आप अगर आपने याद किया हो, कस्टमर के 2 काम थे, एक तो था सेल्फ यूज, सेकंड था शेयर एंड रिकमेंड।
तो यहाँ शेयर और रिकमेंड से आप अमीर कैसे बन सकते हैं वो अब मैं आपको बताता हूँ कि हाउ टू ग्रेट अ परफेक्ट इनकम, अ ग्रेट पैसिव इनकम फ्रॉम मोदी केयर, ये आप अभी जानेंगे। तो दोस्तों इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें यूजर की जगह बिजनेस यूजर की तरह काम करना है। अब बिजनेस यूजर कौन होता है? बिजनेस यूजर वो है जो यूज करते हैं ये प्रोडक्ट बट उसको प्रमोट भी करता है, और आप जब भी प्रमोट करते हैं तो आपको एक कमीशन भी मिलता है, आपको एक फीस भी मिलती है जिसे हम कहते हैं रिकमेंडेशन फीस, एडवाइजरी फी या फिर सिंपली परफॉर्मेंस बोनस। ओके, तो उससे होता क्या है फ्रेंड्स, अब मैं जल्दी से आपको बताना चाहूंगा कि कैसे यहाँ पे लोग लाखों करोड़ों कमा रहे हैं सिर्फ ये रिकमेंडेशन करके। तो कंसिडर दिस, मैं यहाँ आपको एक ट्रायंगल बना के दिखाता हूँ। यहाँ आप हैं, ओके, और आपने मान लीजिए 6 लोगों को इन मोदी के प्रोडक्ट्स के बारे में बताया कि यार मैं तो यूज कर रहा हूं, आप भी यूज कीजिए। सो द मोमेंट यू डू दिस, ओके, तो आपने जब 3000 के प्रोडक्ट्स लिए, आपने 6 लोगों को बताया, ऑब्वियसली उनके घर में भी इतना तो बेयर मिनिमम राशनी लगती होगी, तो लेट्स से आपने भी 3000 का परचेज किया, उन 6 लोगों ने भी किया। जब भी वो करते हैं तो आप आ जाते हैं 10% पे, आप बन जाते हैं सीनियर कंसल्टेंट और वो हो जाते हैं कंसल्टेंट, और इन सब से भी 3% आपको कमीशन आने लगता है, जैसे मैंने बताया था एडवाइजरी कमीशन और रिकमेंडेशन कमीशन। अब आपने ये 6 लोगों को बताया, क्या ये 6 लोग भी वो एडवाइजरी कमीशन कमाना चाहेंगे? आंसर इज ऑब्वियसली यस। तो हम उन्हें कहते हैं कि अगर आप भी 6 लोगों को बताएं तो ऑब्वियसली आपको भी ये एडवाइजरी कमीशन मिलना शुरू हो जाएगा। पर वो कहते हैं ठीक है, लेट मी स्टार्ट विद 3 ओनली। तो हम कहते हैं ठीक है सर, आप लोग 3 से स्टार्ट कीजिए। तो उन 6 लोगों ने 3 लोगों को बताया, हो गए 18 लोग। आप ध्यान से देखेंगे 18 लोग, ये 6 आपके डायरेक्ट डाउनलाइंस और एक आप, हो गई एक टीम जिसका नाम है टीम 25, जिसमें आप 25 लोग हैं। जैसे ही ये हो जाएगा फ्रेंड्स, विद इन 2-3 मंथ्स इटसेल्फ आप यहाँ डायरेक्टर बन जाएंगे। एनीवेज आपको यहाँ से और यहाँ से रेजिडुअल इनकम आनी शुरू हो जाएगी और आपका बिजनेस बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब हम इन लोगों से भी कहते हैं कि आप भी अपने आगे 6 लोग लाइए। वो कहेंगे नहीं, हम 6 तो नहीं, हम 3 लगा सकते हैं। हम कहते हैं ठीक है 3 लगाइए, और जब वो मार्केट में चलते हैं, लोगों को रिकमेंड करते हैं, लेट्स से 3 भी नहीं होते, 2 ही होते, तो भी आपके 18 लोग अगर 2 लोगों को रिकमेंड करें, इट मेक्स 36, 18 60 पे लगभग 60 लोगों की आपकी टीम हो जाती है फ्रेंड्स। एंड दिस इज द परफेक्ट स्ट्रक्चर, जैसे हम कहते हैं 6-3-2 या 6-3-2 स्ट्रक्चर। इसके थ्रू 1-2 महीनों में ही आपके पोजीशन मिल जाती है, जो की पोजीशन होती है डायरेक्टर लेवल की। अब डायरेक्टर लेवल में होता क्या है फ्रेंड्स, आपने 6-3-2 कर दिया, आप यूजर से बिजनेस यूजर बन गए, और उसके बाद आपने इतना अच्छा बिजनेस को एक्सपैंड कर दिया कि कंपनी ने आपको एक ऑफिशियल टाइटल दिया है डायरेक्टर, जिसकी वजह से आप एक्यूमुलेटेड बोनस तो मिलता ही है इस पूरी लेग से जो मिल रहा है, उसके अलावा आपको मिलता है डायरेक्टर बोनस, जो कि कंपनी का 14% होता है। अब इसके अलावा आप कहेंगे कि और कैसे कमाया जा सकता है, तो यहाँ पे 6 लोग जो हैं वो ऑब्वियसली कहेंगे आपको डायरेक्टर बोनस मिल रहा है, हम भी कमाना चाहते हैं, तो उन्हें भी कहिए कि आप लोग भी अगर डायरेक्टर बोनस कमाना चाहते हैं तो अपना 6-3-2 शुरू कर दीजिए। जैसे ही वो 6-3-2 शुरू करेंगे, आप बन जाएंगे सीनियर डायरेक्टर, आपको लगभग 20,000 रुपए की इनकम आ रही होगी। इन सभी डायरेक्टर्स को, डायरेक्टर बनाया उसको 10,000 रुपीज पर मंथ की ऑन एवरेज इनकम आ रही होगी, प्लस आपको कंपनी से मिलना शुरू हो जाएगा फॉरेन ट्रैवल के लिए फंड। तो याद है मैंने एक स्मॉल सर्कल बनाया था कि एक छोटा सा फंड फॉरेन ट्रैवल के लिए अगर कोई ये दे दे तो यहाँ पे अपने आप ही फॉरेन ट्रैवल बनना शुरू हो जाता है। अब बाकी के 5 लोग भी यार अगर ये 10,000 कमा रहे हैं, 20,000 कमा रहे हैं, हमें भी बताइए, तो आप ठीक है, आप उनको भी बताइए कि आप भी 6-3-2 करना शुरू कर दीजिए। जैसे ही 3 लोग आपके 6-2 करना शुरू करते हैं, ये तीनों तो हो जाएंगे डायरेक्टर, आप हो जाएंगे कंपनी के और पोजीशन है बहुत बढ़िया, सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। और सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर दोस्तों लगभग 30 से 50,000 कमाते हैं, प्लस वो लेते हैं डायरेक्टर बोनस, प्लस वो लेते हैं
ट्रैवल बोनस एंड प्लस उन्हें मिलता है कार फंड। जी हाँ फ्रेंड्स, आपकी गाड़ी की जिम्मेदारी भी हो जाती है कंपनी की और वो एक फंड खोल देते हैं जो कि होता है कार फंड। अब जो बाकी के 3 हैं वो भी कहेंगे हमने क्या बुरा किया है सर, हमें भी बता दीजिए 10-10 हजार कैसे कमाने, तो उनसे भी कहिए सर आप भी करिए 6-3-2। जैसे ही 6 के 6 6-3-2 करना शुरू करेंगे आपका टाइटल हो जाएगा प्रेसिडेंट डायरेक्टर, आपको मिलने लगेगा 14% डायरेक्टर बोनस, आपको मिलने लगेगा 3% फॉरेन ट्रैवल, आपको मिलने लगेगा कार फंड प्लस आपको मिलने लगेगा हाउस फंड भी। तो जो एक और सर्कल मैंने बनाया था आपकी ड्रीम हाउस के लिए वो भी अब यहीं से फुलफिल होने लगेगा और आपको ये सारी इनकम एंजॉय हो रही होंगी। इसके बाद भी आप रुक नहीं सकते, इसके बाद भी अगर आपको और लेग्स लगाने और लोगों को बताना है तो आप बताइए, आप अप टू 14 लेवल इनफैक्ट उससे भी ज्यादा जा सकते हैं। तो अगर आपके 8 लोग ऐसे डायरेक्टर बन जाते हैं तो आपका टाइटल बनता है क्राउन डायमंड डायरेक्टर, 11 लोग बनते हैं तो रॉयल डायमंड डायरेक्टर और 14 लोग बनते हैं तो कंपनी का हाईएस्ट टाइटल ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर। और जब आप इस लेवल पे पहुंचते हैं दोस्तों तो लगभग आपकी इनकम होती है 10 लाख रुपए पर मंथ, मतलब आप मोदी केयर से अकेले ही करोड़पति बन चुके होते हैं। और दोस्तों जैसे मैं कह नहीं रहा हूँ, मोदी केयर में बहुत सारे करोड़पति जीबीडीडी हैं। इनफैक्ट हमारे अपलाइन श्री मनोज मलिक जी खुद 1 करोड़पति हैं। इनफैक्ट 1 करोड़ नहीं, वो 2.25 करोड़ साल का कमाते हैं सिर्फ और सिर्फ ये करके जो मैंने आपको अभी बताया। तो कैसा लगा दोस्तों, अच्छा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए बल्ब ऑन। थैंक यू। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम जानेंगे कि जैसा मैंने आपको इस प्लान के बारे में बताया कि वाकई में लोग अमीर बन रहे हैं या नहीं, या वाकई में इस प्लान का जैसे हमने प्रोडक्ट से बताया कि प्रोडक्ट क्वालिटी वाले हैं या नहीं, अब हम जानेंगे कि क्या इस प्लान से लोग इंप्रूव कर रहे हैं या नहीं अपनी लाइफस्टाइल को, क्या ये वाकई में ऐसा करता है जैसा हमने किया है। तो मतलब प्रोडक्ट का डेमो होने के बाद अब हम करेंगे लोगो का डेमो, इनफैक्ट प्लान का डेमो। ये हमारा ठीक है। आप सभी लोगों को मैं कुछ बताना चाहूंगी, क्या बताना है ये तो मुझे भी नहीं पता, बट एक मेरी ही एक चीज है जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। कहते हैं ना जिंदगी का पार्ट अगर किसी से शेयर करो तो हो सकता है कुछ चेंज आ जाए लाइफ के अंदर। तो एक चीज आपको बताऊंगी, जैसे कि मैंने बताया आपको 9th क्लास करी हुई है मैंने, 9वीं पढ़ी लिखी हूँ, कोई ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। तो घर वाले ना हमेशा एक ही ताना मारते थे, पता नहीं क्या करेगी। फैमिली में प्रॉब्लम्स इतनी थी कि स्टडी को छोड़ना पड़ा। तो मम्मी पापा थे, मम्मी मेरे अब नॉर्मल थे और पापा को मेरे कैंसर हो गया था, जिसकी वजह से मुझे स्टडी छोड़नी पड़ी क्योंकि घर में कोई भाई या बहन नहीं था उनका ध्यान रखने के लिए। तो रिश्तेदारों ने, मेरे कजन ब्रदर हैं जो कि बहुत ही अच्छे हैं, उन्होंने मेरे को बोला कि पढ़ेगी नहीं तो क्या करेगी, क्योंकि उनके बच्चे पढ़ रहे थे, पढ़ेगी नहीं तो क्या करेगी, पढ़ाई के बिना जिंदगी नहीं है। पर मेरे को यही था कि मेरे को अपने मम्मी पापा की सेवा करनी है। तो उन्होंने मेरे से बात करनी बंद कर दी, हर कोई रिश्तेदार मेरे से बात नहीं करता था, यहाँ तक कि अपने पढ़े हुए बच्चों को भी बोलते थे कि इससे दूर रहना, तुम इसके साथ रहोगे तो तुम भी बिगड़ जाओगे। तो मैं कहती थी ठीक है कोई बात नहीं, दूर है तो कोई बात नहीं। बट धीरे धीरे फिर मेरा मतलब पढ़ाई से बिल्कुल मन हट गया, रिश्तेदारों के घर जाना आना बंद कर दिया, उन लोगों ने मेरे से बात करनी बंद कर दी। दुख सुख में ही हम लोग सिर्फ मिलते थे, ठीक है। मैं अंदर ही अंदर बहुत कलपती थी कि शायद कहीं ये सच तो नहीं है कि मैं लाइफ में कुछ बन ही नहीं पाऊंगी। फिर शादी हुई, शादी के बाद हस्बैंड का काम मतलब बिल्कुल ऐसे था कि दाल रोटी चल जाती थी, वही बहुत था। लेकिन मेरे पापा ने मेरे को 9th क्लास में एक बात बोली थी कि बेटे मेरा कोई बेटा नहीं है, अगर तू बेटा बने तो ऐसा बनियो कि तेरे ऊपर दुनिया नाश करे, मेहनत कर, जो मर्जी कर, पर किसी के आगे हाथ मत फैलाइयो। शादी हुई, हस्बैंड का काम ठीक ठाक नहीं था, तो पापा की वो बात याद आ गई। तो यही सोचा कि अगर हस्बैंड को कुछ बोलूंगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत ही अच्छे हैं, शायद लाइफ में किसी का हस्बैंड इतना अच्छा नहीं होगा, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे थे। तो पर मैंने उनका यही सोचा कि अगर ये इतने अच्छे हैं तो मुझे इनका साथ देना चाहिए। पर मैं साथ कैसे देती, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी नहीं थी। और अपने भाई बहनों की यही बात याद आई कि पढ़ेगी नहीं तो कोई जॉब नहीं मिलेगी, कुछ भी नहीं होगा तेरे साथ। तो ये सोच के मैंने पार्लर का कोर्स किया, पार्लर का काम शुरू किया। पार्लर का काम शुरू किया तो होम विजिट करती थी, मैं घर घर जाके काम करती थी। मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद था, पर मैं उनको ये दिलासा देती थी कोई बात नहीं मैं हूं ना आपके साथ, कोई बात नहीं मैं हूं ना आपके साथ। तो कहते थे अच्छा ठीक है। पार्लर का विजिट करती थी तो फेशियल या वैक्सिंग के बाद जैसे हम लोग थक जाते थे तो वो लोग मुझे चाय पिलाते थे।
चाय के साथ आप मानेंगे पार्ले जी तो बहुत दूर की बात है, वो अपने घर की जो बासी मिठाई या कोई बिस्किट होता था वो मेरे को सर्व करते थे, बट मैं अपने घर में किसी को नहीं बताती थी, चुपचाप आ जाती थी क्योंकि ये जिंदगी है, जिंदगी को सर्वाइव हमें ही करना है। अगर घर में बताती तो घर वाले बोलते घर बैठ जा, पर मुझे घर नहीं बैठना था और मैं इतना कमा लेती थी कि मतलब ठीक ठाक था, बट फिर भी मेरे ड्रीम्स पूरे नहीं हो रहे थे क्योंकि दोनों बच्चे मेरे हो चुके थे। यही सोचती थी कि आज मैं ये पार्लर का काम कर रही हूँ, हस्बैंड का काम अभी भी ठीक नहीं है, 10 साल हो चुके हैं, तो ये कब तक चलेगा। तो एक दिन हमारे ग्रेट लीडर है संजय शर्मा जी और भारती मैम जो मेरे घर आए और उन्होंने मेरे को मोदी केयर के बारे में बताया। मोदी केयर के बारे में बताया तो मुझे उसके प्रोडक्ट अच्छे लगे क्योंकि क्या है, साबुन, सरफ, पेस्ट, तेल, अगर इन प्रोडक्ट से हम अपने घर का राशन भी अगर फ्री डाल लेते हैं तो वो भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन उससे मैंने ये सोचा कि सामान ही तो दिखा रहे हैं, यूज करके देखती हूँ, अच्छा लगेगा तो आगे कर लेंगे। प्रोडक्ट यूज किए, प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी थी, प्रोडक्ट की रेंज बहुत अच्छी थी, ये सब सोच के मोदी केयर ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने के बाद फर्स्ट इवेंट अटेंड किया, अर्बन कलर की ट्रेनिंग थी हमारी। वो इवेंट अटेंड करने के बाद मैं ऐसी एक्टिव हुई कि लोगों मैं 2 फॉरेन ट्रिप क्वालिफाई कर चुकी हूँ और 4 या 5 डोमेस्टिक ट्रिप भी क्वालिफाई कर चुकी हूँ और इस साल मेरी गाड़ी आ जाएगी, 70,000 की अर्निंग है। तो मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछती हूँ, क्या आप लोग मेरे से भी ज्यादा निकम्मे हैं? अगर मैं 9th क्लास की लड़की 70,000 रुपए का महीना कमा सकती हूँ और उन भाई बहनों की अपने हेल्प करना, क्योंकि मेरे सपने पूरे हो चुके हैं, मेरे को 60 से 70,000 अर्निंग भी आ रही है, गाड़ी भी आ रही है, फॉरेन, अब मैं उन भाई बहनों के लिए हेल्प करना चाहती हूँ जो ये सोचते हैं कि हम लाइफ के अंदर कुछ नहीं कर सकते। तो आप प्लीज मुझे कॉल कीजिए अगर आपके सपने अच्छे। एंड में आपको बताया था कि अगर आप मीटिंग के एंड तक रुकेंगे तो आपको एक बोनस मिलेगा, जो कि है कैसे अगर आपको प्रोडक्शन रिकमेंड करना है, आपको 2-3 लोग ही समझ में आते हैं, तो कैसे आप अनलिमिटेड प्रोस्पेक्ट्स रख सकते हैं। तो इसके लिए मैंने एक YouTube वीडियो बना रखी है, कमेंट में राइट नाउ आपको ये एक लिंक मिल रहा होगा, इस लिंक पे जाइए, आप YouTube पे ये वीडियो देखिए और आपको पता लग जाएगा कि कैसे आप बहुत तेजी से और बहुत जल्दी अपनी एक टीम बना सकते हैं, ठीक है। और एंड में मैं आपको बस यही थैंक यू करके एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूंगा 1 मिनट के अंदर। जिंदगी जीने का एक तरीका होता है। एक बाज का एक अंडा मुर्गी के घोंसले में गिर गया था और वो मुर्गी उसे अपना ही अंडा समझ के पालने लगी, उसके अंदर बाज निकला और बाकियों के मुर्गियों के चूजे निकले, वो आपस में खेलने लगे। और जब बाज ने कहा कि मैं अलग क्यों हूं, तो मुर्गी ने कहा बेटा आप में कोई डिफेक्ट है इसलिए आप अलग हैं, आप हमारे जैसे नहीं हैं, हमारे जैसे नहीं दिखते, शायद आप में ही डिफेक्ट है। उस बाज ने ये बात मान ली और अपने आप को बुरा समझ के, बेकार समझ के जमीन पे रेंगता रहा, जबकि आप जानते हैं बाज दुनिया में सबसे ऊंची हाइट तक उड़ सकता है। तो हुआ क्यों? क्योंकि लोगों ने उसके अंदर बिलीव डाल दी, उसके खुद के अपने फैमिली मेंबर्स ने बिलीव डाल दी कि आप जमीन उड़ने के लिए बने। एक दिन उसने देखा कि उसी के जैसे बाज हवा में काफी ऊंचे उड़ रहे हैं, तो उन्होंने कहा ये कौन सा पक्षी है जो मेरे जैसा दिखता है बट आकाश में इतना उड़ रहा है। तो अगेन उसकी माँ ने कहा कि बेटा ये बाज है, ये आसमान में सबसे ज्यादा ऊंचा उड़ने के लिए बना है, पर आप बाज नहीं हो, आप मेरे अंडे से पैदा हुए हो इसलिए आप एक मुर्गी हो और आप उड़ नहीं सकते। बाज ने ये बात नहीं मानी, उसे लगा कुछ तो मेरे में अलग है, मैं एक बार ट्राई करके देखता हूँ। उसने वो ट्राई किया, थोड़ी पहाड़ी के पेड़ के ऊपर तक गया और वहां से उसने छलांग लगा के उड़ना शुरू किया, तो वाकई में वो उड़ पाया कि दम तो उसके अंदर बाज वाला था। तो दोस्तों फिर वो उड़ता चला गया और आसमान की काफी ऊंचाई तक गया और उसे पता लगा उसका ट्रू पोटेंशियल क्या है। यही आपके संग हो रहा है, यही मैक्सिमम लोगों के संग होता है कि हम सब हैं तो बाज, पर कई बार अपनी सराउंडिंग, अपने सर्कमस्टांसेस की वजह से हम मुर्गियों के संग रह के अपने आप को मुर्गी समझने लगते हैं और उड़ने की कोशिश ही नहीं करते। इसलिए दोस्तों अगर आप बाज हैं तो एक बार पंख फैला के देखिए, एक बार उड़ के देखिए, हो सकता है आसमान की ऊंचाइयां आपके लिए लिखी हूं और आप जमीन पे रेंग रहे हो। अगर आप इस स्टोरी के संग रिलेट करते हैं तो आज ही इस सिस्टम में आइए, इस सिस्टम को अपनाइए और डेफिनेटली आपको भी सक्सेस मिलेगी।